हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर डील कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। लेट्स सी, देखते हैं आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है। जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, आपके सामने जब भी आती है आपसे रेजोनेट कर सकती है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज जाने दें। और किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा माइंड में रखा करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे राइट नाउ कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विद यू। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, विच हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। मेरे व्यूवर के साथ राइट नाउ कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर के साथ कनेक्ट होना चाहता है। विच ओके, कौन आपके साथ राइट नाउ कनेक्ट होना चाह रहा है। आइसोलेशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है इस वक्त। ठीक है, इम्बैलेंस है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आइसोलेशन में है ये पर्सन। ठीक है, जो भी आपके साथ इस वक्त कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन कुछ हाइड कर रहा है, साइलेंट है। अपना अपना कोई अपनी लाइफ में कोई डिस्टर्ब है। ठीक है, किसी चीज़ को आपसे हाइड कर रहा है, किसी चीज़ को छुपाना चाह रहा है ये आपसे। एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है, कुछ पेन है, कुछ तकलीफ है। ठीक है, इसकी लाइफ में बैलेंस आउट हुआ हुआ है। जो भी पर्सन है ना, इसकी ज़िंदगी में किसी तरीके का बैलेंस आउट हुआ हुआ है। बिल्कुल इम्पेशंस, ये पर्सन इम्पेशंस है। मतलब कि पेशेंस नहीं है इसके पास। ये पर्सन बात करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, लेकिन आइसोलेशन की एनर्जी एक मतलब कि इसका मतलब ये एक कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, या तो कर नहीं पाता, या आता नहीं एक्सप्रेस करना खुद को, या अपने कुछ अगर इसने गलत किया आपके साथ तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ठीक है, लेकिन इम्बैलेंस एनर्जी में ये पर्सन एक बैलेंस फील नहीं कर पा रहा। ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी में कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है। बहुत ज़्यादा इसने खुद को लोगों से कट ऑफ कर लिया है। थोड़ा सा एक आइसोलेशन वाली एनर्जी इसको कहते हैं कि लोगों से कट ऑफ कर लेना, डिस्कनेक्ट हो जाना सबसे, ना कि आपसे, हर किसी से डिस्कनेक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये उस एनर्जी में है। गिल्ट, किसी चीज़ का गिल्ट है इस पर्सन को, इसलिए पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। कोई आप इस पर्सन ने कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, एक गिल्ट की एनर्जी में। ठीक है, इसने शायद आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है। पास्ट में एक रिजेक्शन वाली एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। इसने कुछ कुछ रिजेक्ट किया है, इसने कुछ आपके साथ मिसबिहेव करा है, किसी तरीके का गिल्ट है, ये अपॉलॉजी चाह रहा है आपसे। ठीक है, इसलिए आप एक आपके साथ इस पर्सन का कनेक्ट हो जाना, इसके लिए जैसे प्रॉब्लमिस्टिक है, इतना आसान नहीं है इसका अपने आप को कन्फेस करना, या अपने अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को रिवील करना। रिन्यूअल, एक रिन्यूअल की एनर्जी में है आप। ठीक है, अपनी लाइफ में आप ग्रोथ की एनर्जी में रिकवर हो रहे हैं आप अपने किसी पास से, किसी पास सिचुएशन से। ठीक है, आप मतलब कि आपकी एनर्जी मुझे बैगिंग वाली नहीं लग रही, या तो अपनी लाइफ में आप पास्ट को लेट गो करने के लिए रेडी हैं और न्यू को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। एक रिन्यूअल वाली एनर्जी है। ठीक है, एक रिकवरी वाली एनर्जी। यूनिवर्स इस वक्त आपको इतना एक पावरफुल, एक जैसे अपनी लाइफ में आप मेरिकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ आपकी एनर्जी पर्सन आपको इस एनर्जी में देख पा रहा है, अपनी लाइफ में आप मेरिकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक रिन्यूअल की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक रिकवरी की एनर्जी, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ इस वक्त। आप आपका जो आपकी जो एनर्जी है ना, एक देखिए परफेक्शन, ये पर्सन आपकी एक परफेक्शन वाली एनर्जी देखकर थोड़ा इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, इसने कुछ लूज कर दिया, इसने कुछ खो दिया। ठीक है, एक परफेक्शन वाली एनर्जी, आप काफी अपनी अपनी लाइफ में अपनी परफेक्शन पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को एक रिन्यूअल पे लेके जाना, मतलब कि एक अपनी ज़िंदगी की आपकी जो शुरुआत है, आप इस टाइम पे कोई रेजोल्यूशन लिया आपने इस साल के स्टार्ट में, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है,
एनलाइटमेंट, आपकी सोल एनलाइटमेंट हो रही है, इस पर्सन को गिल्ट है, ये पर्सन इसीलिए आइसोलेट हुआ हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत है ब्राइटनेस, एक ब्राइट लाइट, एक ब्राइट एनर्जी है, आपकी हाई वाइब्रेशन है इस वक्त, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, आप वर्कोहॉलिक हुए हुए हैं। ये पर्सन आपको एनलाइटनमेंट मतलब कि एक एनलाइटन एनर्जी की तरह देख पा रहा है, एनलाइटन पर्सन की तरह देख पा रहा है। आप पे जैसे आपका थर्ड आई चक्रा कोई ओपन हुआ है, ठीक है, ग्रीफ, बहुत ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन आपको देखकर डिस्टर्ब हो रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में कुछ लूज कर दिया, अकेलापन फील करना, फॉरगिवनेस की एनर्जी, पर्सन आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहता है, बहुत तो किसी अकेलेपन से गुजर रहा है, प्रेयर की एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन प्रेयर कर रहा है, कुछ ना कुछ दुआएं कर रहा है, फॉरगिवनेस चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर के साथ कनेक्ट होना चाहता है? ग्रीफ की एनर्जी, इस पर्सन को इमोशनली सपोर्ट चाहिए, इमोशनली कोई इस पर्सन को समझने वाला चाहिए। ये पर्सन आपको एक सही इंसान की तरह देख रहा है, एक राइट परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट इंसान की तरह देख रहा है। शायद इसने कुछ डाउट्स किया आपके ऊपर, आपके करेक्टर पे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, ये गिल्ट में है, किसी चीज़ को लेकर गिल्ट में, से कुछ किया है आपके साथ पास्ट में, किसी के कहने में किया है, किसी की बातों में आके किया है, लेकिन एक ग्रीफ की एनर्जी, इस पर्सन को इमोशनली सपोर्ट चाहिए, एक तनहा फील कर रहा है, जिसकी लाइफ में उस टाइम थे, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, कोई भी नहीं है, आइसोलेशन की एनर्जी। कौन है ये पर्सन जो मेरी व्यूअर की लाइफ में कनेक्ट करना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो पर्सन आपको कनेक्ट आपके जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, वो आपको हील होता हुआ देख रहा है, एक स्टार की तरह देख रहा है, ठीक है, बहुत एक ब्राइट एनर्जी, आपकी एनर्जी में कोई चेंज है, ठीक है। गोस्ट, पास्ट में गोस्ट कर रहा था ये पर्सन आपको, ठीक है, बात नहीं कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, ये वो पर्सन हो सकता है, कोई इग्नोर कर रहा था आपको। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है, आप हील हो रहे हैं, आप स्टार की तरह एक शाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने इमोशंस को आपने क्लोज ऑफ कर लिया है, आप अपने इमोशंस डिस्कस नहीं करते, या इमोशंस पे आप अब ओपन अप नहीं होते, अपने इमोशंस आप इस पर्सन को उसके लिए बताते नहीं है, क्योंकि पास में आपने बहुत बार इमोशंस को अपने इसके सामने रखा है, तो उसने इस रिश्ते पे काम करने के बजाय बहुत ज़्यादा आपसे फाइट करी है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आप लोगों के बीच, आप काफ़ी इमोशनल रहे, और ये पर्सन मतलब कि काम नहीं करना चाह रहा था इस कनेक्शन पे, या तो आपको वक्त नहीं दे रहा था, या आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा था जो आपको मिला नहीं इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन को उस चीज़ का दुख है, इस पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट है, वो रिस्पेक्ट हो सकता है, वो ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है, वो इक्वलिटी हो सकती है, लेकिन इस पर्सन ने कुछ आपको रिटर्न नहीं करा। ये वो पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, और ये आपसे एक फॉरगिवनेस चाहता है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है, मिरेकल, ठीक है, ये चाह रहा है कि एक मिरेकल की मतलब कि मिरेकल वे में सब कुछ फिक्स हो जाए, ठीक है, फिक्स हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए। कौन पर्सन मेरे व्यूअर से कनेक्ट होना चाहता है? आपकी लाइफ में कोई मिरेकल मैनिफेस्ट हो सकता है, लवर, ये भाई आपका कोई पास्ट लवर है, स्ट्रांगली कोई पास्ट लवर है, कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि जिसको आपने कभी बनाया और फिर छोड़ दिया, आपकी इस पर्सन के साथ हिस्ट्री रही है, एक लवर का कनेक्शन है ये पर्सन, ठीक है, कोई लवर रहा है, कोई आपका पास्ट लवर, कोई एक्स हो सकता है जो आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। आप जिसको शायद अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, उस पर्सन ने आपको पास में ब्लॉक किया था, या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में थे उस वक्त जब इसने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है, ये कोई ऐसा लवर है, ये आपको ब्लॉक करके गया था, कोई एक्स हो सकता है जो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, इस वक्त। कौन मेरे व्यूअर को कनेक्ट करना चाहता है? ये आपकी इमोशनल साइड को देखकर आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको जैसे चेजिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को नीड है, मैंने कहा ना ग्रीफ की एनर्जी, इमोशनली पर्सन इस पर्सन को आपकी नीड है, इमोशनली पर्सन आपको जैसे चाह रहा है अपनी लाइफ में वापस, इमोशनली आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, पर्सन आपका कोई पास्ट लवर है, आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, अब आपने एफर्ट करना, इस रिश्ते पे काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने अपने अपनी लाइफ पे बहुत एक सेल्फिश काइंड एनर्जी नज़र आ रही है, अपने आप को बैलेंस करने में लगा था, अपनी एनर्जी पे काम कर रहा था, अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इसने एक प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने कैरियर को, अपने आप को, इसने सोचा ही नहीं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके साथ क्या गुजर रहा है, तो कुछ ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक सेल्फिश काइंड एनर्जी है, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है पास्ट में एक सेल्फिश पर्सन की तरह इसने बिहेव करा है, ठीक है, जो भी अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पर्सन ब्लॉक करके गया था आपको, आपको ये आप परेशान थे, आपको ब्लॉक करके गया था, बिल्कुल, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ क्लोज हो चुका है, कुछ कंप्लीट हो चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है, कोई टावर इस सिचुएशन में देखा है, एक टावर मोमेंट आया है,
कुछ कंप्लीशन आया है, ठीक है, कुछ कंप्लीट हुआ है। जैसे एक रनर चीजर का गेम क्लोज हो चुका है, ठीक है, एक रनर चीजर वाली गेम क्लोज हो चुकी है यहाँ पर। ये वो पर्सन हो सकता है कि जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने पास में इसको चेज भी किया हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को अब आपकी नीड है, कह नहीं पा रहा है आपको, ठीक है, वेट कर रहा है ये पर्सन आपका, ठीक है। आप हमेशा इस पर्सन को अप्रोच कर लिया करते थे, आप कनेक्ट हो जाया करते थे, एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। पर्सन आपका वेट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पास में आप वेट कर रहे थे, लेकिन अब जैसे टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, सामने वाला इंसान वेट कर रहा है, ठीक है। आपका ये मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको वेट कर रहा है आपका, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में बहुत बिजी दे रहा है। आप सक्सेस पे बिजी है, जैसा ये पर्सन पास में बिजी था ना, अपनी अपनी सक्सेस पे, अपने जॉब पे, अपने कैरियर पे, अपने काम को वैल्यू दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है आपने पास बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, पास्ट एक वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, आप अब वेट नहीं कर रहे इस पर्सन का। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। पास्ट में आप इस लवर से बात करने के लिए चेस कर रहे थे इसको, और ये सब कुछ होल्ड करके बैठा हुआ था। ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये कुछ भी आपसे बता नहीं रहा था, या आपको कह नहीं रहा था, कुछ रिवील नहीं कर रहा था, बहुत एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया करता था आपको, ठीक है। आप पास में इस पर्सन से बात करने के लिए इसको आपने बहुत चेस किया है, बहुत ज्यादा आप इसके पीछे पीछे भागे हैं, इस लव रिलेशनशिप के पीछे। लेकिन जैसे एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, अब आपने खुद को होल्ड कर लिया, अब आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये वो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। ये जो पर्सन कनेक्ट होना चाह रहा है, ये मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, आपसे चाहता क्या है, क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये वो पर्सन है जिसके साथ आप सब चीजें ठीक करना चाहते थे, ठीक है। इल्यूजन की एनर्जी, मून की एनर्जी, बहुत फेयरफुल एक काइंड एनर्जी में इस पर्सन को जैसे एक फेयर हो रहा है, आपको एक लॉस कर चुका है, खो चुका है, क्योंकि पास में ये पर्सन बहुत गोस्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब कि कुछ ये पर्सन लेट्स सी देखते हैं और क्या चाह रहा है। ओके, साइलेंट, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं आप, मतलब कि पर्सन चाह रहा है आप साइलेंट, अपना साइलेंस ब्रेक करें, इस पर्सन की तरफ खुद एक्शन ले लें, इस पर्सन की तरफ खुद मूवमेंट कर लें। ये आपसे ये चाह रहा है, ठीक है। ये नहीं चाह रहा है, इसको एक जैसे बर्डन फील हो रहा है आपकी खामोशी से, आपकी एक साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी। अब आप इस रिश्ते पे काम ही नहीं करना चाहते, आप साइलेंट होकर बैठ चुके हैं, ट्रस्ट इशूज हैं आपके अंदर। ये पर्सन चाह रहा है अपनी एक साइलेंट वाली एनर्जी को ब्रेक करें और आप इस कनेक्शन के लिए एक्शन लें। आप न्यू बिगनिंग अपने सेल्फ के साथ कर रहे हैं, अपनी विशेष के साथ कर रहे हैं। अब आप वेट नहीं कर रहे इस पर्सन का, ठीक है। जो आपके पर्सन, ये जो आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है किसी अपॉलॉजी, ठीक है। इसने जो बैक स्टेपिंग दी, जो इसने आपके साथ किया, उसकी अपॉलॉजी चाहता है। ये आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एक इमोशनल एनर्जी में है, इमोशंस को फील कर पा रहा है, लेकिन जस्टिस, ठीक है। जैसे इसने पास्ट में इनजस्टिस किया, आपके साथ बैलेंस नहीं करा, ये पर्सन आपसे चाह रहा है आप इसको कनेक्ट करें इमोशनल वे में। मतलब कि स्लीपलेस नाइट में है, कुछ कर नहीं पा रहा, पास में इसने स्केल्स बैलेंस नहीं करे, पास में इस कनेक्शन में वो प्रोवाइड नहीं करा, जिस कनेक्शन की डिमांड है, जिस कनेक्शन की नीड है, ये वो दे नहीं सका आपको, ठीक है। मतलब कि एक बैक स्टेपिंग, एक ऐसा माइंडसेट हो चुका है, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाह रहे, आप बस बैठ चुके हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं, अपना आप साइलेंस एनर्जी वाली में एक ब्रेक नहीं कर रहे, खामोश हो चुके हैं, आप बिल्कुल साइलेंट ही चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और एक मतलब कि नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, स्ट्रेस है, जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। शायद ये कुछ आपसे बेहतर सोच रहा था, आपसे बेहतर अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाह रहा था, कर नहीं सका, अकेला रह गया, ठीक है। मतलब के पास में आप चेस कर रहे थे, इससे बात करना चाहते थे आप क्लियर कट, लेकिन वो टाइम कंप्लीट हो चुका है, कुछ कंप्लीशन आया है, ठीक है। मतलब कि आप पास्ट में जो आपने इन्वेस्ट किया, आप चाहते थे पर्सन वो, मतलब कि आपने जो इतना इन्वेस्ट किया है, आप उसको फ्रूट्स मिले, आप बहुत बहुत लंबे अरसे तक वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपने खुद को होल्ड कर लिया है। अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन के ऊपर, आप साइलेंट हो चुके हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, ठीक है। एक विश यहाँ पर अपनी विशेष पे वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है अब आपके लिए, जो कनेक्ट करना चाह रहा है, इसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, लेट्स सी देखते हैं। जो आपके साथ ये पर्सन अब कनेक्ट करना चाह रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है इस पर्सन की आपको लेकर। ओके, स्ट्रेस में है ये पर्सन, बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया, इसको नीड है किसी की, ठीक है। पास में इसको ऐसा लग रहा था बहुत लोग हैं, इसको नीड क्या है, आप जैसे इंसान की क्यों नीड होगी, क्योंकि आपको एक इमोशनल फूल समझता था। राइट नाउ ये बहुत ज्यादा पेन में है, आपके लिए इमोशंस लेकर बैठा हुआ है। ये जैसे अब डिवाइन का जस्टिस होते हुए देख रहा है, अब आपके लिए इमोशंस, लव, केयर फील कर रहा है, आपका वेट कर रहा है, तो आप नहीं है इसकी लाइफ में, ठीक है। जैसे जो इसने किया था वो भर रहा है। यहाँ पे देखते हैं और क्या है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए, कनेक्ट तो करना चाह रहा है, क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स में क्या है। भाई एस ऑफ कप्स,
इस पर्सन का लव आपके लिए जैसे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन इसको नहीं पता करना क्या चाहिए बैलेंस बनाने के लिए, दिस वे दैट वे। इसको नहीं पता बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ कैसा एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा। ये ट्रू फीलिंग्स में एक बहुत ज़्यादा प्योर इमोशंस लेकर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने के लिए करे क्या। ऑब्सेस्ड हो रहा है, पॉजेसिव हो रहा है आपको लेकर, ऐसा हो सकता है मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, यहाँ पर थर्ड पार्टी, या तो फैमिली की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है किसी किसी की, ठीक है, यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा इशू बना रही थी, तो इस पर्सन ने डायरेक्टली आपको छोड़ दिया, फाइट ही नहीं करी इस कनेक्शन के लिए, ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, कोई भी रास्ता चूज करना चाहता है आप तक आने के लिए, इसकी ट्रू फीलिंग्स है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। इसने पास्ट में जो आपको रिजेक्शन फेस करा या जो भी इसने आपके साथ किया, जो भी इसका बिहेवियर रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, फैमिली का हो सकता है, किसी और फ्रेंड्स का हो सकता है, और लोगों का हो सकता है, लोग इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इस पर्सन को हमेशा जैसे कुछ पॉजिटिव सुनने को नहीं मिला, इसने कभी भी इस रिलेशनशिप को एक अपनी सोच से नहीं सोचा, दूसरों की सोचों से, दूसरों के नज़रिए से देखा, दूसरों के परसेप्शन से देखा, अपने परसेप्शन से नहीं देखा कि ये क्या चाहता है। इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। कोल्ड हुआ हुआ है, इमोशंस फील कर रहा है, इस कोल्ड एनर्जी के पीछे मत समझे इमोशंस नहीं है, ये विश कर रहा है आपके साथ चीज़ों को खुद स्टार्ट करना है, इसकी विश है आप, ठीक है, मतलब कि अब आप ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ये आपसे ऑब्सेस है, ठीक है, कोई यहाँ पर आप लोग की एक अटैचमेंट अभी भी बाकी है, आपके पार्टनर आज भी आपसे अटैच हैं, इस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर प्रोवाइड कर सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको दे सकता है, इसको पता है आप जा चुके हैं सिचुएशन से, डिटैच हो चुके हैं, आपके अंदर वो पास्ट वाले इमोशंस नहीं रहे, एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी, अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, सिचुएशन से निकलकर आप केयर मतलब कि आप फ्री हो चुके हैं, पास्ट में आप फ्री नहीं हो पा रहे थे, अब आपकी राइट नाउ ऐसी एनर्जी, आप फ्री हो चुके हैं, पास्ट में आप स्टक थे इस रिलेशनशिप पे, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप स्टक रहे, आप इस कनेक्शन का सॉल्यूशन चाहते रहे, ठीक है, आपने जो आपने आपने इस जैसे कोल्ड किंग को, इस आइसोलेशन वाले किंग को आप ने बहुत इमोशनल करने की कोशिश करी, एक इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, चीज़ें बदल गई, आप क्लियर कट अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी स्टकनेस में नहीं रहना चाहते, आप अपनी लाइफ के लिए बहुत से प्लान्स कर रहे हैं, आप उन प्लान्स के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी वो वाली है। यहाँ पर हो क्या सकता है इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपको रोकना चाहता है कोई सॉलिड और स्टेबल ऑफर देकर, ठीक है, अपनी कोल्ड अटैच एनर्जी से बाहर निकलकर, एक कोल्ड एनर्जी से निकलकर ये आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ये आपको रोकने के लिए कोई ऑफर देना चाहता है, वैनिटी, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन मतलब डार्क साइड में बिजी था, ये अपनी लाइफ में जिस मतलब कि एक डार्क एनर्जीज में बिजी रहा था पास्ट में, ठीक है, ये बहुत एक अपने माइंड गेम्स खेलना, टॉक्सिसिटी, जैसे बहुत चालाक, एक्स्ट्रा शार्प पर्सन, बहुत जैसे एक सेल्फिश पर्सन, ठीक है, मतलब कि इसको कुछ नहीं मिला, एक हर्ट रहा, एक नेगेटिव एनर्जी में रहा, पेनफुल एनर्जी में रहा, कुछ नहीं हुआ इसकी ज़िंदगी में, इसको बैलेंस नहीं मिला, लोग नहीं मिले, लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया, सेल्फ वर्थ, ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, ठीक है, विजडम, अपने विजडम को यूज़ करें, इस पर्सन को वापस लाने का जो अपनी तरफ दोबारा ट्रैक करने का तरीका है ना, तो अपने आप आइसोलेशन में जाते हैं, आप आज भी इसको मिस करते हैं, ठीक है, मतलब कि आप अकेलापन फील करते हैं, आपको अपना विजडम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपनी जैसे जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस एनर्जी से निकलें, ठीक है, विजडम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा, यहाँ पर आप उस चीज़ से बाहर निकले, पैशन, अपना पैशन आप अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ वर्थ, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ को चेंज करने में लगाएं, ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर किसी नेगेटिविटी, नेगेटिव परसेप्शन, आपके पार्टनर का परसेप्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, टॉक्सिक था पास्ट में, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, एक अबंडेंस को लेकर, पैसे को लेकर, बहुत ज़्यादा ग्रीडी, इनसिक्योरिटी, आपके पर्सन अब इनसिक्योर हो चुके हैं, मतलब कि बहुत कुछ आपके पार्टनर ने नेगेटिव अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी, बहुत कंफ्यूज रहा है ये पर्सन पास्ट में, ठीक है, फॉरगिवनेस, ये पर्सन अब आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ऐसा इनसिक्योरिटी, मतलब कि इनसिक्योर फील कर रहा है, आप इसको हर्ट ना कर दें, पास्ट में ये पैसों के पीछे था, फाइनेंसिस के पीछे था, जॉब कैरियर के पीछे था, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत डार्क एनर्जी को फॉलो कर रहा था ये पर्सन, ठीक है, ये आपको समझना नहीं चाह रहा था पास्ट में, लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है, आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, ये कनेक्ट होना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, ठीक है, पता नहीं आपको कुछ जो फील कर रहा है वो आपको बताए, क्योंकि इसको पता है अगर आपको बताना है तो आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपसे माफी मांगनी है तो कुछ सॉलिड आपको देना पड़ेगा, जो एक क्लैरिटी, मतलब किस पर्सन को आपको लेकर एक मतलब कि एम्बैरेसमेंट है जो उसने आपके साथ किया, ठीक है, एक फॉरगिवनेस चाहता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसका परसेप्शन अपनी
पर्सनल लाइफ को, एक डार्क साइड को, नेगेटिव, बहुत स्पिरिचुअल हो गया है, या तो बहुत सही रास्ते पे आ चुका है। अगर आपको अभी अप्रोच भी नहीं कर रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक पॉजिटिव रास्ते पे आ चुका है, राइट पाथ पे चल रहा है। पहले बहुत नेगेटिव था, बहुत टॉक्सिक चीज़ों को अट्रैक्ट करता था, एक नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता था, लेकिन अब नहीं। अब वो गैदरिंग छोड़ दी, या तो उन टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर दिया, कुछ कट ऑफ करा इस पर्सन ने। देखिए यहाँ पे टॉक्सिक फ्रेंड्स को कट ऑफ करा है, जो यहाँ पर एक नेगेटिविटी इस पर्सन की लाइफ में लाते थे ना, एक वैनिटी की एनर्जी थी, ठीक है। जो टॉक्सिसिटी थी ना इस पर्सन की लाइफ में, बहुत सारे लोगों को डील करना, पार्टी करना, एक अल्कोहलिक या नेगेटिविटी, मतलब कि इन सब चीज़ों से ये पर्सन कुछ कट ऑफ करा है, इसने नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करा है, ठीक है। कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से इसने बाहर निकाल दिया, जो अब जो भी ऐसा हो सकता है इम्पैक्ट डाल रहे थे आप लोग के रिलेशनशिप पे इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, वो सब इसकी लाइफ से निकल चुके हैं। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो, मतलब कि जो चीज़ के पीछे भाग रहा था ना, अबंडेंस हो गई, फ्रेंड्स, फैमिली या फ्रेंड्स, कुछ भी हो गया, इस पर्सन को समझ में आ गया डेस्टिनी में जो होता है वो मिलता है। इसने कुछ डिस्कवर करा है अपने अंदर, कुछ न्यू, प्रेयर, रिलीजियस, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है। सोलमेट, थोड़ा सा एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। थर्ड आई चक्र इस पर्सन का ओपन हुआ है आपकी वजह से, बहुत इसने अपनी लाइफ में लेसन्स को देखा है, मतलब कि ये पैसे के पीछे भाग रहा था, ये तमक के पीछे, लोगों के पीछे भाग रहा था, अपनी अच्छी लाइफ के, ग्लैमरस लाइफ के पीछे भाग रहा था, डार्क साइड के पीछे भाग रहा था। इसको समझ में आ गया हर चीज़ करनी चाहिए लिमिट में, ठीक है, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये इस कनेक्शन के लिए इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इसका परसेप्शन बदल रहा है, डेस्टिनी पे ट्रस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ न्यू डिस्कवर करता हुआ नजर आ रहा है, प्रेयर कर रहा है, डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इनसिक्योर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक आप ही थे जो इसको दिल को समझ रहे थे, बाकी तो सब दिल तोड़ने के लिए बैठे थे। एक जैसे एक नेगेटिव एनर्जीज, डार्क साइड, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा है ये पर्सन, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।